बेसिकली एक गेमिंग फोन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, उसमें एक अच्छा प्रोसेसर हो जो गेमिंग के ग्राफिक्स को अच्छे से हैंडल कर सके, एक अच्छी डिस्प्ले हो जो उस ग्राफिक्स को और इनहेंस करके दिखा सके, और अच्छे स्पीकर्स जो गेम को अच्छे से सुना सके। और इसमें हमें ये तीनों चीजें एक नंबर मिलती है। दिस इज द चीपेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, और शुड आई से दिस इज द चीपेस्ट स्मार्टफोन ओनली फॉर गेमर्स। ये है पोको F4, ये है Redmi Note 11 Pro Plus 5G। यहाँ पर ये दोनों फोन लुक्स और फील के मामले में बिल्कुल सेम है। सेम डिस्प्ले, सेम फ्रंट कैमरा कटआउट, सेम बेजल्स, सेम चिन। यहाँ पर केवल कैमरा मॉड्यूल को चेंज करा गया है और ऊपर से हेडफोन जैक गायब है एक गेमिंग डिवाइस में, मतलब डिजाइन में। बस यहाँ पर इसका जो फ्रॉस्टेड ग्लास है ना पीछे से, ये इसकी प्रीमियमनेस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता है। हाथ में होल्ड करने में बहुत ही सॉलिड फील होता है। अब हमने डिवाइस को हाथ में पकड़ लिया, अब इसे हम ऑन करेंगे। ऑन करते ही हमारी मुलाकात होगी, या मैं कहूँ इस केस में हमारी मुक्कालात होगी इससे। देखो, जब से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि यार पोको देखो, एक काम करो, या तो तुम प्रॉपर इतना तगड़ा हार्डवेयर मत दो, हार्डवेयर दे रहे हो तो फिर उसका प्रॉपर मजा भी तो लेने दो। यूआई एनिमेशन, स्टटर और लैग की वजह से मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 है विद इनसेन 12 GB ऑफ रैम। लेकिन चलो, स्टटर वगैरह एक बार को दिल पे पत्थर रख के सह लेंगे, क्योंकि हार्डवेयर दे दिया, सॉफ्टवेयर भी इतना तगड़ा दे देंगे तो प्राइस को कंट्रोल कैसे करेंगे, मान लिया। लेकिन ये जो बग्स हैं वो माशाल्लाह ऐसे हैं जो MIUI के ऊपर जो मीम्स वगैरह बनाते हैं ना, उनकी जो शोभा है उसको और ज्यादा बढ़ा देता है। और शायद यही वो रीजन है कि इसके ऊपर हमें इतनी ज्यादा चर्चा देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि अगर हम प्राइस और स्पेक्स को देखें तो भाई इसके सामने क्या नथिंग और क्या इकू। एप्स डाउनलोड नहीं होते, डाउनलोडेड एप्स अपडेट नहीं होते। इवन एक बार मेरे मुंह में आ गए थे, मुझे ये स्क्रीन देखने को मिली। मतलब मुझे MIUI और खासकर पोको ब्रांड के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा हो चुका है कि ये स्क्रीन देखते ही मेरी फट गई। देख रहे हो पोको का साइकोलॉजिकल डर, ग्लिच के बारे में सोचा ही नहीं, डायरेक्ट ये सोच लिया कि फोन ब्रिक हो गया। और दिक्कत तब नहीं होती अगर ये फोन नॉर्मल पोको के फोन की तरह होता जो इंडिया में लॉन्च होते हैं, क्योंकि वो अलग से इंडिया के लिए बनाए जाते हैं। ये ग्लोबल फोन है, जो फोन इंटरनेशनली लॉन्च हुआ है वही फोन है। इवन इसके अंदर MIUI भी ग्लोबल वाला है, नॉट फॉर इंडिया। इसके बावजूद ऐसे एक्सपीरियंस की मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक अच्छी बात सुनने में ये आ रही है कि पोको लॉन्चर 4 यहाँ पर आने वाला है और उसमें एनिमेशंस पूरे फुल स्केल वाले आने वाले हैं। लेकिन चलो, मान लिया कि हमें इसी UI के साथ जीना पड़ेगा, लेकिन उस UI से इंटरेक्ट करते करते हमारी नजर पड़ती है इसकी सबसे खूबसूरत चीज पर, वो है इसकी डिस्प्ले। स्पेक्स ये रहे, और डिस्प्ले के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा। पहला, 30,000 के अंदर इससे बेहतरीन डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात है वो शायद कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, और इसे पता लगाने के लिए मैंने अपने स्पेशल सेंसर का यूज करा। ये ऐसा सेंसर है जो आप ऑनलाइन नहीं मंगा सकते। ये है मेरी आंखें, विच आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द डिस्प्ले फ्लिकरिंग। इसमें मैंने कई सारी मूवीज देखी। मूवीज जनरली 2-2.5 घंटे की होती हैं। मूवीज के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वेब सीरीज मैंने देखी, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट यहाँ पर देखा लंबे टाइम तक, तब मुझे यहाँ पर फ्लिकरिंग का जो इफेक्ट है वो देखने को मिला। मेरी आंखें, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। जनरली वो इस फोन के साथ या नथिंग फोन के साथ मुझे देखने को नहीं मिला था। और दिक्कत की बात यह है कि इसमें DC डिमिंग जैसा कोई फीचर भी नहीं है जो इस फ्लिकरिंग को और ज्यादा कम कर सके। शायद यूजर डेटा जब पोको के पास जाएगा तब वो सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू वो फीचर इसमें ऐड कर दें। द हार्डवेयर प्रॉब्लम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ग्लोबल वर्जन वाला फोन है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। ये फोन का जो फेलियर रेट है वो भी लगभग पोको के बाकी फोन्स की तरह रहेगा। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी ये कहती है कि भाई ग्लोबल फोन है तो अपडेट भी वही आएगा जो ग्लोबल सबके लिए आएगा, तो यहाँ पर फेलियर रेट के होने के चांसेस कम हो जाने चाहिए। लेकिन फिर दूसरी फिलॉसफी हमारी ये कहती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट फेलियर का रीजन है भी और नहीं भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट ही वो चीज है जो फेलियर को ट्रिगर करता है। लेकिन एक्चुअल जो फेलियर होता है वो हार्डवेयर के फेलियर की वजह से होता है। मतलब कोई अपडेट आया, वहां पर मान लो कैमरा मॉड्यूल के अंदर जो फर्मवेयर है उससे कुछ और काम करवाने के लिए कह दिया गया, वो काम उसके लिए ओवरलोड हो गया और उसकी वजह से वहां का जो IC लगा हुआ था वो ब्रिक हो गया। एंड रिजल्ट, हमारे कैमरा ने काम करना बंद कर दिया। सिमिलरली ये हमारे मदरबोर्ड के साथ हो सकता है। कुछ ऐसा एल्गोरिदम जो एनिमेशन वगैरह को स्मूथ करने के लिए दिया गया हो, वो हमारा जो पूरा मदरबोर्ड का मेन फर्मवेयर होता है उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर दे, हमारा मदरबोर्ड चला गया। तो ग्लोबल वर्जन होने की वजह से इसका जो फेलियर रेट है वो कम होगा या नहीं होगा वो कह पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। खैर, इसके बाद बात करते हैं
परफॉर्मेंस की शुरुआत हम उससे करेंगे जो आप सोचते हैं ना कि अगर वो चीज सबसे अच्छी है तो फोन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। कॉल क्वालिटी आपको बहुत सही मिल जाती है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सामने वाले की आवाज भी बहुत अच्छी आएगी, आपकी आवाज भी बहुत सही जाएगी। स्पीकर्स, अब यहाँ पर जो रिव्यूज वगैरह मैंने देखे थे वहां पर लोग बता रहे थे कि दोनों स्पीकर्स के अंदर आवाज लगभग सेम सी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। मुझे लगा जो स्टीरियो सेपरेशन है वो मुझे काफी अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन ये मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। हाँ, सेपरेशन अच्छा है, लेकिन अभी भी जब आप इसको ऐसे पकड़ के यूज करोगे तो आपको लगेगा कि आवाज सामने से ही आ रही है, जबकि स्टीरियो सेपरेशन में आवाज यहाँ से और यहाँ से आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉमन सी चीज की, गेमिंग। तो अब यहाँ पर मैंने सोचा कि इफ दिस इज द मोस्ट रिलायबल चिप फॉर गेमिंग तो इसके अंदर कुछ स्पेशल गेम ही डाउनलोड करके देखा जाए। आई डाउनलोडेड द गेंशिन इम्पैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो डाउनलोड हुआ और होम स्क्रीन पर फिर से डाउनलोड होने लगा, और मैंने देखा कि ये 1.4 GB का गेम डाउनलोड होता ही जा रहा है। फिर दिमाग की बत्ती जली, MIUI बग। देख रहा है पोको ने अपने काम से कितना ज्यादा भरोसा दिला रखा है हमें, कुछ भी हो वो हमें बग ही समझ में आता है। असल में ये 1.4 GB का नहीं 14 GB का गेम है। खैर, प्लेइंग एक्सपीरियंस की बात करूं, बहुत सही चल रहा है, फोन हीट नहीं होता, सबसे अच्छी बात यह है। और गेमिंग वो डिपार्टमेंट है जहां पर बताता है फोन के हाँ मेरे अंदर स्नैपड्रैगन 870 है, आप चिल मस्त रहकर गेम खेल सकते हो। बस यहाँ पर एक बात जो मुझे थोड़ी सी चुभती है वो ये है कि BGMI के अंदर हम 90 FPS में नहीं खेल सकते, जबकि कंपटीशन लाइक iQOO हमें 90 FPS का ऑप्शन देता है। थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है लेकिन 90 FPS मैटर करता है। बैटरी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। 4500 mAh तो बिल्कुल भी डेफिनेटली फील नहीं होती, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि पोको F3 GT मेरे पास था, वो मैंने काफ़ी दिन तक यूज़ करा था, और कुछ महीनों के बाद उसकी जो बैटरी थी वो डिग्रेड होनी शुरू हो गई थी, नॉर्मल फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा पहले। ये कंसर्न है। अभी जो बैटरी है उसको OT अपडेट्स के थ्रू फिक्स करा जा सकता है, अच्छी बैटरी दे सकता है ये, लेकिन जो F3 GT के साथ हुआ था अगर वो सीन इसके अंदर हुआ तो थोड़े डरने वाली बात है। अब बात करते हैं उसके बारे में जो ये डिसाइड करेगा कि अगर आप गेमिंग के अलावा इस फोन को कंसीडर करना चाहते हैं, एक अच्छे प्राइस में अच्छा स्पेक्स लेना चाहते हैं, तो क्या ये फोन आपके लिए है। कैमरास, इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जिसमें OIS है। OIS काम करता है, अब इसका जवाब मैं क्या बताऊं। OIS अगर है तो फोटोज जो है वो शार्प आनी चाहिए। यहाँ पर इंडोर तो फोटोज कंपटीशन से बहुत ज्यादा पीछे हैं, लेकिन आउटडोर की भी अगर मैं बात करूं वहां पर भी OIS का फायदा शायद कंपनी अभी नहीं उठा पा रही। बाकी हाँ, वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो OIS डेफिनेटली काम करता है, इवन 4K 60 FPS में भी। कंसिस्टेंसी की बात करूं, यहाँ पर तीनों ही लेंस में जब हम स्विच करते हैं तो अगर पीला कलर है, वो तीनों ही लेंसेज में पीला किस तरह का कलर दिखता है, तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी तो यहाँ पर भूल ही जाओ। अल्ट्रा वाइड बिल्कुल किसी काम का नहीं है। यहाँ पर आप इसे केवल एक कैमरा वाला फोन ही समझ सकते हो, जहाँ पर मेन सेंसर ही थोड़ा बहुत ठीक फोटोज दे देगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो भी कंपटीशन से काफी पीछे है। फ्रंट कैमरा के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, बिलो एवरेज एट दिस प्राइस। तो यहाँ पर अगर आपको इसको लेने का मन था तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होंगे, लेकिन फिर भी आप एक चांस इसे दे सकते हो। ये आप दोनों फोटोज देखो, दोनों इसी फोन से ली गई है। ये इसके नेटिव ऐप से ली गई है और ये है Gcam की फोटो। आप यहाँ पर जमीन और आसमान का अंतर देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर देखो, और ये सिर्फ आपको मेन लेंस में नहीं, अल्ट्रा वाइड के अंदर आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस फोन के साथ साथ और भी बहुत सारे फोन्स की Gcam की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अपने अपने फोन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। नेटिव ऐप से बहुत ज़्यादा अच्छी फोटोज देता है। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं इसके अंदर। आपको MEMC का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब 2 फ्रेम के बीच में एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड कर देना। अगर चीज़ें स्मूथ नहीं है उसको स्मूथ करके दिखाना, जो कि मुझे किसी काम का लगा नहीं, क्योंकि गेम्स के अंदर हम इसे एनेबल नहीं कर सकते। प्लस 24 FPS में रिकॉर्ड करी गई मूवी को मैं 60 FPS में तो देखना बिल्कुल नहीं चाहूँगा। क्या मैं इसे रिकमेंड करूँगा, या करूँगा तो किन लोगों के लिए करूँगा। तो सबसे पहली बात देखो, मैं एक ऐसा इंसान हूं ना जिसे अपनी लाइफ में सुकून चाहिए। मैं 2 पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर दूंगा, लेकिन सुकून इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोको के जो डिवाइसेस हैं वो एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आते हैं। आप अगर ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि एक अपडेट आएगा और आपका फोन ब्रिक हो सकता है, तो आपको उसके रिवॉर्ड के तौर पर एक अच्छे प्राइस के अंदर बहुत ही बेहतरीन स्पेक्स देखने को मिल जाएगा। इवन मैं ये कह रहा हूँ 40,000 के अंदर आपको इससे बेहतरीन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, इसके जैसी मिलेगी, इससे अच्छी नहीं। और अगर इसी प्राइस के अंदर लोग कंफ्यूज हैं कि K50i लें या फिर इसे लें, मैं यहाँ पर 25,000 के ऊपर अगर कोई भी फोन निकल जाता है और उसके अंदर अगर एमोलेड नहीं है तो मेरी नज़र में वो गुनाह है। IPS कितना ही बेहतरीन क्यों ना आ जाए, डिफरेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा, और डे और नाइट का मिलेगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड की जो मैंने बात करी,
ऐसा नहीं है कि ये फोन लेने के बाद डेफिनेटली खराब हो जाएगा। कई लोगों का पोको F1 आज तक बहुत बेहतरीन चल रहा है। फेलियर रेट ज्यादा है, इस वजह से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि शायद अगला फोन आपका ब्रेक हो जाए। तो मैं तो स्पेशली इस फोन के लिए 1 साल तक वेट करूंगा, देखूंगा कि जो ग्लोबल वर्जन का गेम चल रहा है वहां पर ये जो फेलियर रेट है वो कम होता है या नहीं होता। अगर कम होता है तो नेक्स्ट टाइम से जो MIUI के साथ फ़ोन आएंगे ग्लोबल वर्जन के साथ, जो इंडिया में और बाहर सेम तरीके से रिलीज़ होंगे, उन्हें मैं कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।